अब करते हैं कक्षा 9 अर्थशास्त्र अध्याय 1 पालमपुर गांव की कहानी से केस स्टडी प्रश्नोत्तर लेकर आए हैं। यह आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए बेहद उपयोगी होगा। ध्यान रखिए, केस स्टडी प्रश्न हल करने का सही तरीका यह है कि सबसे पहले पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ा जाए। अगर आप पहले प्रश्न देखेंगे और बाद में पैराग्राफ पढ़ेंगे तो उत्तर गलत हो सकते हैं। इसलिए पहले पैराग्राफ पढ़िए और फिर प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए। तो आइए पहले पैराग्राफ पढ़ते हैं। पालमपुर एक काल्पनिक गांव है जहां अधिकतर लोग खेती और खेती से जुड़े कामों पर निर्भर हैं। गांव में छोटे और बड़े खेत दोनों हैं। कुछ किसान आधुनिक मशीनों और उन्नत तकनीक का उपयोग करते हैं जिससे उनकी उपज बढ़ती है, जबकि कई किसान पुराने तरीके से खेती करते हैं। गांव में दूध, हलवाई और अन्य छोटे व्यवसाय भी चलते हैं। पालमपुर की आर्थिक गतिविधियां मौसम, फसल की लागत और बाजार की मांग पर निर्भर करती हैं। गांव के किसान अपनी फसल बेचने के लिए कभी-कभी स्थानीय मंडी का सहारा लेते हैं। अब पैराग्राफ पढ़ने के बाद हम प्रश्न पर आते हैं। इन क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में लिख ले और पैराग्राफ में से उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1 है, पालमपुर गांव में लोग मुख्य रूप से किस पर निर्भर हैं? प्रश्न नंबर 2 है, छोटे और बड़े किसानों के बीच उत्पादन में क्या अंतर होता है और क्यों? अब अब आपने पैराग्राफ ध्यान से पढ़ा होगा तो आप इसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, गांव की आर्थिक गतिविधियां किन-किन कारकों पर निर्भर करती हैं? अब देखते हैं आपने कितने उत्तर ठीक करे हैं। प्रश्न 1 का उत्तर है, पालमपुर गांव में लोग मुख्य रूप से खेती और उससे जुड़े कामों पर निर्भर हैं।
प्रश्न 2 का उत्तर है, बड़े किसान आधुनिक तकनीक और मशीनों का उपयोग करते हैं जिससे उनकी उपज अधिक होती है, जबकि छोटे किसान पुराने तरीके से खेती करते हैं, इसलिए उनकी उपज कम होती है। प्रश्न 3 का उत्तर है, गांव की आर्थिक गतिविधियां मौसम, फसल की लागत, बाजार की मांग और उत्पादन के तरीके पर निर्भर करती हैं। अब करते हैं कक्षा 9 अर्थशास्त्र अध्याय 2 संसाधन के रूप में लोग से केस स्टडी प्रश्नोत्तर लेकर आए हैं। यह आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए बेहद उपयोगी होगा। ध्यान रखिए, केस स्टडी प्रश्न हल करने का सही तरीका यह है कि सबसे पहले पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ा जाए। अगर आप पहले प्रश्न देखेंगे और बाद में पैराग्राफ पढ़ेंगे तो उत्तर गलत हो सकते हैं। इसलिए पहले पैराग्राफ पढ़िए और फिर प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए। तो आइए पहले पैराग्राफ पढ़ते हैं। लोग किसी देश के सबसे महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं। वे विभिन्न कार्यों में योगदान देकर अर्थव्यवस्था को सक्रिय रखते हैं। उदा, उदाहरण के लिए, कृषि में काम करने वाले लोग फसल उगाते हैं, उद्योगों में मजदूर और तकनीकी कर्मचारी उत्पादन बढ़ाते हैं, और सेवाओं के क्षेत्र में शिक्षक, डॉक्टर और अधिकारी समाज को सेवा प्रदान करते हैं। लोग न केवल मेहनत करते हैं, बल्कि अपनी कौशल, ज्ञान और अनुभव से उत्पादन और विकास में योगदान करते हैं। इसलिए किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की शक्ति उसके लोगों और उनकी क्षमताओं पर निर्भर करती है। अब पैराग्राफ पढ़ने के बाद हम प्रश्न पर आते हैं। इन क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में लिख ले और पैराग्राफ में से उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1 है, लोगों को आर्थिक संसाधन क्यों कहा जाता है? अब आपने पैराग्राफ ध्यान से पढ़ा होगा तो आप इसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, लोग किस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में योगदान करते हैं? प्रश्न नंबर 3 है, किसी देश की अर्थव्यवस्था की ताकत किस पर निर्भर करती है? अब
अब देखते हैं आपने कितने उत्तर ठीक करे हैं। प्रश्न 1 का उत्तर है, लोगों को आर्थिक संसाधन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मेहनत, कौशल और ज्ञान के माध्यम से उत्पादन और विकास में योगदान करते हैं। प्रश्न 2 का उत्तर है, लोग विभिन्न क्षेत्रों में योगदान करते हैं, कृषि में फसल उगाना, उद्योगों में उत्पादन बढ़ाना और सेवाओं में समाज की सेवा करना। प्रश्न 3 का उत्तर है, किसी देश की अर्थव्यवस्था की ताकत उसके लोगों और उनकी क्षमताओं पर निर्भर करती है। अब करते हैं हम कक्षा 9 अर्थशास्त्र के अध्याय 3 निर्धनता से केस स्टडी प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं। यह आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए बेहद उपयोगी होगा। ध्यान रखिए, केस स्टडी प्रश्न हल करने का सही तरीका यह है कि सबसे पहले पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ा जाए। अगर आप पहले प्रश्न देखेंगे और बाद में पैराग्राफ पढ़ेंगे तो उत्तर गलत हो सकते हैं। इसलिए पहले पैराग्राफ पढ़िए और फिर प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए। तो आइए पहले पैराग्राफ पढ़ते हैं। निर्धनता का अर्थ है लोगों की जीवन आवश्यकताओं की पूर्ति में असमर्थता। देश के कुछ हिस्सों में लोग पर्याप्त भोजन, कपड़े, घर और शिक्षा तक नहीं पहुंच पाते। निर्धनता कई कारणों से होती है, जैसे बेरोजगारी, कम मजदूरी, असमान संसाधनों का वितरण, प्राकृतिक आपदाएं और शिक्षा का अभाव। उदाहरण के लिए, गांव के छोटे किसान या मजदूर कभी-कभी अपने परिवार के लिए पर्याप्त भोजन नहीं जुटा पाते। इससे बच्चों का पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा प्रभावित होती है। देश में निर्धनता को कम करने के लिए सरकार विभिन्न योजनाएं चलाती है, जैसे रोजगार गारंटी योजना, गरीबों के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधा। अब अब पैराग्राफ पढ़ने के बाद हम प्रश्न पर आते हैं। इन क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में लिख ले और पैराग्राफ में से उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1 है, निर्धनता किसे कहते हैं और यह किस प्रकार के लोगों को प्रभावित करती है? प्रश्न नंबर 2 है, निर्धनता के मुख्य कारण क्या हैं? अब आपने पैराग्राफ ध्यान से पढ़ा होगा तो आप इसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 है,
सरकार निर्धनता को कम करने के लिए किन उपायों का सहारा लेती है? अब देखते हैं आपने कितने उत्तर ठीक करे हैं। प्रश्न 1 का उत्तर है, निर्धनता का अर्थ है लोगों की जीवन आवश्यकताओं की पूर्ति में असमर्थता। यह कम आय वाले, छोटे किसान, मजदूर और असमान संसाधनों वाले लोगों को प्रभावित करती है। प्रश्न 2 का उत्तर है, निर्धनता के मुख्य कारण हैं बेरोजगारी, कम मजदूरी, असमान संसाधन वितरण, प्राकृतिक आपदाएं और शिक्षा का अभाव। प्रश्न 3 का उत्तर है, सरकार इसके लिए उपाय करती है रोजगार गारंटी योजना, गरीबों के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधा।